हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। कल अपन ने पढ़ा था इकाई-अंक यूनिट डिजिट कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं यदि कोई भी अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है फैक्टोरियल में या कैसे भी, और उसका यदि इकाई-अंक अपने को निकालना है तो अपन किस प्रकार निकालेंगे। उसी में मैं आगे आज एक दो क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि कैसे लास्ट के 2 अंक अपने को फाइंड आउट करने हैं। जैसे अपने को यहाँ पे दिया गया है कि 5 की घात 3 है गुणा 2 की घात 401 है। इसमें पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा यूनिट डिजिट, दहाई का अंक क्या होगा टेंस प्लस, सैकड़े के स्थान का अंक क्या होगा 100 प्लस, और हजार के स्थान का अंक क्या होगा यानी 1000 प्लस। ये चारों पूछे हैं तो इसमें अपने को देखना है किस प्रकार अपने को इसको सोल्व करेंगे। एक बार थोड़ा अपन देखें। कल मैंने आपको बताया था कि जहां भी मल्टीप्लाई में यदि 2 और 5 आ जाए, गुणा में यदि 2 और 5 आ रहे हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। कहीं भी यदि ये मल्टीप्लाई में आएंगे 2 और 5 तो हमेशा क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो इकाई का अंक क्या आएगा, अपना यूनिट डिजिट क्या आता है वहां पे, 0 आता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 2 और 5 था तो अपना आया 10। यदि आप लोगे कि 2 का स्क्वायर और गुणा 5, तो ये तो 2 की घात 4 हो गया और ये हो गया 5, गुणा करेंगे तो कितना आ गया 20, यानी एक इकाई का अंक 0 आएगा। यदि आप यहाँ पे लेते हो कि 2 का वर्ग और 5 का भी वर्ग लेते हो तो ये 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25, और 25 को जब 4 से गुणा करोगे तो यानी कितने आगे, 100 आगे। लास्ट में कितने जीरो आगे, 2 जीरो आगे। ये जब अपन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि कैसे आपको पूछे कि कोई भी एक्सप्रेशन देगा कि मल्टीप्लाई करने पे या कुछ भी आपको दे रखा है कि उसके दाईं ओर कितने अंक होंगे। ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अपने को कैसे फाइंड आउट करना है, सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग किया 4, 5 का वर्ग किया 25, दोनों को मल्टीप्लाई किया अपने आ गया 100, यानी लास्ट में कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। ठीक है। जैसे आपको कि एक तो 2 का क्यूब है और एक अपने पास 5 का वर्ग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8 गुणा 25 तो ये हो गया 200। तो भी कितने जीरो आए, 2। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं भी 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं वहां पे क्या बनता है, जीरो बनता है। अब आपको ये देखना है कि जो कम बार आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 2 तो 2 बार आया था लेकिन 5 एक बार ही आया तो एक ही जीरो आया। यहाँ पे 2 है वो 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया तो भी कितने जीरो आ रहे, 2। इसमें देखेंगे 2 3 बार आया लेकिन 5 2 बार आया। ठीक है, तो कितने जीरो आए, 2 ही जीरो आए। ठीक है ना। तो जो कम बार आ रहा है उतने ही आपके क्या आएंगे, जीरो आएंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया था अपने को, ये दिया था कि 5 का क्यूब गुणा में है 2 की पावर 401, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि 2 का क्यूब, ये 3 घात तो अपन ने अलग कर ली और फिर जो बची 398 इनको एक साथ लिख दिया। ठीक है ना। ये 5 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। आपको घातांक करने में पढ़ाया था कि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यदि आधार इन दोनों का 2 है तो ये 398 और 3 दोनों प्लस होंगे तो घात कितनी बनेंगे, 401 की बनेंगी। तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आपको ये पता है कि 2 और 5 गुणा में होंगे तो ये क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। और जितनी बार ये आ रहे हैं जो कम आ रहा है उतने जीरो बनेंगे। अब यहाँ पे 5 3 बार है और 2 भी 3 बार है, इसका मतलब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे, 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। यहाँ पे आ गया 2 की पावर 398। 125 को जब आप गुणा करोगे 8 से तो ये क्या बनेगा अपना, 125 को 8 से गुणा करेंगे तो 1000, और गुणा में है 2 की पावर 398। ठीक है, ये है अपना। अब आपको पता है कि यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर को, जैसे अपने पास 32 है और आप इसको 10 से गुणा करोगे तो 320 आएगा, यानी ये जो अंतिम अंक होगा ये क्या आएगा, जीरो आएगा। और यदि इसी नंबर को, यदि 32 को मैं 100 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा, 3200 आएगा। तो लास्ट में क्या आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो ये एक नंबर है अपने पास 2 की पावर 398, ये एक नंबर है। और इसको 1000 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि लास्ट में तो क्या आएंगे, 3 जीरो आएंगे। लास्ट में क्या आएंगे, 3 जीरो आएंगे। फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा। ठीक है। तो देखो 3 तो जीरो आएंगे। अब अपने को 4 डिजिट पूछे थे, इकाई का, दहाई का, सैकड़े का और हजार वाला। अब आपको पता है कि यदि ये डिजिट अपने को इसका यूनिट डिजिट निकालना इकाई का, तो क्या करते हैं, पावर में 4 का अपन भाग देते हैं। और 4 का भाग देने के लिए अपन क्या देखते हैं, पावर के लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पे है 98, इसको 4 से भाग देंगे। ठीक है। तो देखिए पहले 2 बार जाएगा 8, फिर 18, फिर जाएगा 4 बार 16, बचे कितने, 2।
तो ये आ गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होता है तो इकाइकांक कितना होता है 4। तो लास्ट के 4 डिजिट अपने ये आगे 4000। तो इकाई का जो डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, वो होगा 0। दहाइकांक भी क्या होगा 0, सैकड़े के स्थान का भी क्या होगा 0, और हजार के स्थान का जो अंक होगा वो क्या होगा 4 होगा। आगे आपके समझ में? देखिए एक बार और समझा देता हूं मैं। इस टाइप से यदि आपको दे रखा हो, जैसे मान लीजिए अपने पास है कि 5 का तो क्यूब है और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 5 का क्यूब 125 होता है। आप जब इसको 2 से गुणा करोगे तो ये क्या बनेगा 250 बनेगा। तो यहाँ पे कितना जीरो आया, एक जीरो आया। कहने का मतलब ये है कि 5 और 2 मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो ये जीरो तो बनाते हैं, ये क्या बनाएंगे जीरो। अब इन दोनों में आपको देखना कि जो कम बार आएगा, मिनिमम जो आएगा उतने ही उसमें क्या आएंगे जीरो आएंगे। जैसे यहाँ पे 5 का क्यूब है और मैं 2 के वर्ग से गुणा कर दूं, जरूरी नहीं कि 5 ही कम देखना या 2, दोनों में जो भी कम बार आ रहा है उतने ही जीरो बनते हैं। वो अपन नंबर ऑफ जीरो जब पढ़ेंगे उस क्लास में खूब इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हो गया 5 का क्यूब 125 और 2 का वर्ग हो गया 4। जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 500, यानी कितने जीरो आए 2। क्यों? क्योंकि ये 2 तो 2 बार ही आ रहा था और ये 3 बार, कम कौन आ रहा था 2, 2 बार, तो 2 ही क्या बनते जीरो। ऐसे उस संख्या को अपन ने चेंज कर लिया था, ये था 5 का क्यूब और एक था 2 की पावर 401, तो ये क्यूब लिखा और फिर लिखा 2 की पावर 398। अब आपको पता है कि 5 और 2 गुणा होंगे तो ये क्या बनाएंगे जीरो बनाएंगे। अब देखो दोनों 3 बार है, जितनी बार कम होगा जो भी अंक दोनों में से उतने जीरो बनेंगे, लेकिन यहाँ दोनों बराबर है 3 बार, ठीक है। तो ये 3 जीरो बनेंगे। तो इकाई का अंक ये होगा, दहाई का भी ये होगा और सैकड़े का भी ये होगा। अब अपने पास बचा कि 2 की पावर 398, इसी का जो अंक होगा ना, जो इकाई का अंक, जो इस एक्सप्रेशन का जो इकाई का अंक होगा वही इस चौथे स्थान पे आएगा। तो यहाँ पे अपने को इसका इकाई का अंक निकालना था, और इकाई का अंक निकालने का आपको पता है कि पावर जो होती है उसमें किसका भाग देते हैं 4 का, और 4 का भाग देने के लिए लास्ट के 2 ही डिजिट अपन लेते हैं। तो 98 को 4 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसमें देखिए कितनी बार जा रहा है 24 बार जाएगा, 2 शेष बचेगा, और फिर अपन लेते हैं जो भी शेष बचता है वो अपन लेते हैं। 24 को 4 से गुणा करोगे 96, तो बचा कितना 2। तो 2 की पावर 2 जब होगा तो इकाई का अंक क्या होता है 4। तो ये अपना चौथा जो डिजिट था हजार के स्थान पे वो क्या आ गया 4। तो इस तरह अपन इकाई, दाई, सैकड़े और हजार के स्थान का अंक निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जो मेंस में भी आया हुआ है। देखिए जैसे आपको कही कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा, कि योग का इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको पूछ ले। यहाँ पे आपको दिया है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स, ठीक है। और इसमें क्या करना है अपने को, इनका इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है, तो पूर्ण संख्या सबसे पहले क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे चलेंगे। और अंतिम यहाँ पे 111 है तो लास्ट वाली कौन सी आएगी 110 आएगी, ठीक है। क्योंकि एक जीरो आ गया पहले, तो एक से आप स्टार्ट करोगे, 111 नहीं लेना, यहाँ पे क्या लेना है 110 अपने को लेना है। अब पूछा कि इनके योग का इकाई का अंक, तो इन सबको प्लस कर दें अपन, प्लस करेंगे तो यही होगा। और इनको जब प्लस कर देंगे तो उसका जो योग आएगा उसका आपको यूनिट डिजिट पूछा था। तो देखिए ये 1 से लेके 110 तक जो अंक है उनको अपन टोटली तो कर रहे हैं, और इनका जो टोटल होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो n यहाँ पे कितने नंबर है 110 नंबर है, तो 110 गुणा 110 प्लस 1 कितना हो जाएगा 111, और भाग किसका देंगे 2 का, 2 से कट जाएगा कितनी बार 55 बार। और 5 को देखिए जब 1 से गुणा करोगे, इकाई का अंक ही पूछा था, तो 5 को जब 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 5, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, ये पूछा था। इसमें ये नहीं करना
कि आप पढ़ोगे प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, और वहां पे सोच लो कि लास्ट जो अपने को दिया है नंबर वो क्या दिया 111, और 111 इसको मान लोगे कि n का मान यदि 111 संख्याएं 111 है, 111 गुणा n+1 112 और बट्टे में आप 2 कर दोगे तो 56, और जब 6 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ पे इकाई का जो अंक होगा वो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऐसे आपको सोल्व नहीं करना है 111 मान के। आपको पता है कि इसमें जो होल नंबर्स की बात कर रहा है तो एक जो डिजिट होगा वो क्या होगा 0 भी होगा, ठीक है ना। वहां पे एग्जाम में 5 और 6 दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगे इस टाइप से। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि पहली 111 संख्याओं की बात कर रहा है तो n का जो मान है वो 111 हो गया, और 111 यहाँ पे रखते हो तो आपका इकाई अंक 6 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 तो इसमें जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड तो कौन से नंबर हो रहे हैं, 1 से लेके ये नंबर ऐड होंगे, तो ये n का जो मान होगा वो कितना होगा 110 होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि लास्ट के यदि 2 डिजिट निकालने हो तो अपन कैसे निकालेंगे। जैसे देखो एक बार मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है 12 और गुणा 13, और इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक के मतलब है कि आप 10 का भाग दोगे, जो शेष बचेगा वो आपका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा 144 और प्लस 12 156। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 6, या 2 और 3 को गुणा कर दो तो भी क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आप इसमें 10 का भाग दे दोगे, और जो शेष बचेगा ना वो आपका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। जैसे आप 12 में 10 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 2, और 13 में 10 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 3, और इन दोनों को जब अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या आ जाएगा इकाई का अंक आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए आपके पास है 8 और आपको गुणा करना है 12 गुणा 13। अब आपको इकाई अंक पूछे तो क्या आएगा, तो आप देखो इकाई अंक ही निकालना है तो 2 को 3 से गुणा करोगे 6, और 6 को 8 से गुणा कर दोगे 48, यानी इकाई अंक क्या आ जाएगा 8। या आप इसमें 10 का भाग देते हो, 10 का भाग दोगे तो 8 में जाएगा नहीं, या तो आप 8 का यूं का यूं रख लीजिए, यहाँ पे शेष बचेगा 2 और यहाँ पे शेष क्या बचेगा 3, इनको गुणा करेंगे तो इकाई अंक यही आता है। या देखिए आप 8 है वो छोटी संख्या है, ठीक है। यदि यहाँ पे अपन देखें कि शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा 8 जो है वो 10 से कितना कम है -2, फिर गुणा 2 और फिर गुणा 3। जब अपन इनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप देखोगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -2 आ रहा है ना। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है -2, जबकि कल ही आपको बताया था कि माइनस में यूनिट डिजिट कभी भी नहीं होता है, तो 10 में से 2 घटा देंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा अपना 8 आ जाएगा। ये बात शायद आप समझ गए होंगे। इकाई का अंक निकालना है तो डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो, या आप 10 से भाग दे दो और जो शेष बचता है ना 10 का भाग देने के बाद उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो, वो आपका क्या आ जाएगा इकाई का अंक आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए आपको पूछे कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो क्या होंगे। तो जैसे यही था, मान लीजिए आपके पास 12 और गुणा 13 है, लास्ट के 2 अंक निकालने हैं तो आप इसमें 100 का भाग दे दीजिए, और जो शेष बचेगा वो आपका क्या होगा लास्ट का 2 डिजिट आ जाएंगे। 12 को आप 13 से गुणा करते हो तो ये होता है 156। अब इसमें यदि अपन 100 का भाग देंगे तो 100 में पूरा पूरा जाएगा, शेष क्या बचेगा 56। तो देखिए लास्ट के 2 डिजिट यही है क्या 56। तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई में दे रखा हो, ठीक है, और लास्ट के 2 अंक आपको पूछता है तो क्या करना है 100 का भाग देना है, और जो रिमाइंडर होगा उसी को अपने को लेके आगे चलना है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, अपन समझते हैं इसको और अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 102 गुणा 107 गुणा 203 गुणा 404। अब पूछे कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो आपको मैंने क्या बताया कि लास्ट के जो 2 अंक निकालने हैं तो क्या करेंगे अपन 100 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको लेना है। ऐसे लास्ट के 3 अंक आपको निकालने हैं तो आप 1000 का भाग दे दोगे। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि जब 102 में अपन 100 का भाग देते हैं तो 100 में तो पूरा पूरा जाएगा, शेष कितना बचेगा 2। यहाँ पे शेष कितना बचेगा 7। 203 में दोगे तो 200 में तो पूरा भाग जाता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। 404 में देखिए कितना बचेगा 4। अब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका लास्ट का 2 डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को 7 से करेंगे 14
और 14 को आप 3 से गुणा कर दीजिए 42, और 42 को आप 4 से गुणा कर दीजिए 168। तो लास्ट के जो दो अंक हैं वो अपने क्या आ गए 68 आ गए। आया समझ में? यानी दो डिजिट आपको फाइंड आउट करने हैं तो आपको क्या करना है 100 का भाग देना है और जो शेष बचेगा उसी को आपको लेके चलना है। जैसे मान लीजिए और देखिए आपको दे रखा हो कि 76 है, मल्टीप्लाई में है 109 और 98, इस टाइप से आपको दिया है। इसके लास्ट के दो अंक आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्या करना है 100 का भाग देंगे तो 76 में आप 100 का भाग दोगे, ठीक है, पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो या तो आप इसको 76 को 76 ही आप रख लीजिए, ठीक है ना, या आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे अपन सिंप्लीफाई करें तो ये देखिए 4 से कटेगा कितनी बार 25 बार, और ये भी 4 से कट रहा है 19 बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे 100 का भाग नहीं दे रहे, अब किसका भाग देंगे अपन 25 का भाग देंगे। तो जब आप 25 का भाग दोगे तो 19 में जाएगा नहीं, या तो आप 19 को 19 रख लीजिए या देख लीजिए 25 में से कितना कम है, तो 19 जो है वो 25 में से कितना कम है 6, तो माइनस का 6 गुणा 109 में जब 25 का भाग देंगे तो 100 में जाता है यहाँ कितना बचेगा 9, 98 की बात करें तो 100 में जाता है यहाँ कितना बचेगा माइनस का 2, तो ये माइनस गुणा माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस, एक माइनस होता तो अपन क्या करते माइनस कर देते। ठीक है, अब इनको अपन मल्टीप्लाई करें तो आप 6 को 9 से गुणा करोगे 54, और 54 को जब आप 2 से गुणा करोगे 54 को 2 से तो ये आ गया 108। तो लास्ट के दो अंक क्या है आपके पास यहाँ पे 08, लेकिन ये अपना आंसर नहीं है। यदि अपन 100 से भाग देते और ये अपना अपने पास आ जाता कि 08, तब तो अपना ये आंसर हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई किया है, शेषफल ये नहीं है, सिंप्लीफाई किया है किससे 4 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे भाग दिया था 25 से, तो जिससे भी आप काट रहे हो लास्ट में जो आपके पास आया उससे उसको क्या करोगे आप, उस जो नंबर जिससे सिंप्लीफाई किया उससे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। तो 8 को 4 से गुणा कर देंगे तो लास्ट के जो दो अंक होंगे वो अपने क्या होंगे 32 होंगे। ठीक है ना, तो जिस नंबर से भी अपन काटते हैं इसको उसी से क्या करना है लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप 100 से करते तो देखिए यहाँ पे माइनस का कितना बचता 24, यहाँ कितना बचता 9, और यहाँ कितना बचता माइनस का 2। अब ये माइनस माइनस तो क्या हो जाता प्लस हो जाता, और इन सबको अपन क्या करते मल्टीप्लाई करते। ठीक है, जैसे 24 को अपन 9 से गुणा करें तो 24 को 10 से करेंगे 240 होता है, तो 240 में से आप क्या करोगे 24 माइनस कर दोगे तो ये तो आगे 216, और गुणा किससे करना है 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 432। तो यहाँ पे लास्ट के दो अंक क्या आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। तो आप 100 से भी कर सकते हो, और आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा शेषफल बच रहा है, बड़ी संख्या है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो जितनी बार भी वो कट रहा है उससे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या किया पहले इसको 4 से काट दिया और इसको भी 4 से काट दिया एक ही नंबर से। तो ये याद रखना कि किससे आपने कैंसिल आउट किया 4 से, तो लास्ट में जो भी आपके पास दो डिजिट आएंगे उसको अपन 4 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे इसको जब सोल्व किया 25 से भाग देते हैं तो यहाँ पे बचा माइनस का 6, यहाँ बचा 9, और यहाँ बचा माइनस का 2, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ गया 54, और इसको जब 2 से गुणा किया तो 108, तो लास्ट के दो डिजिट आए 08। अब 4 से काटा था तो 4 से लास्ट में क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, तो लास्ट के जो दो अंक है वो अपने पास क्या आ गए 32 आ गए। आया समझ में? ये तो सिंपल थे कि आपको इस टाइप से दे रखा हो। अब मान लीजिए पावर वगैरह में देगा तो फिर अपने को कैसे सोल्व करना है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपने ट्रिक वगैरह भी देखी होंगी कि लास्ट में एक आता है ना तो उसका तो अपन फटाफट लास्ट के दो अंक निकाल लेते हैं कि कैसे दो अंक निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 21 है और इसकी पावर में दे रखा है 32। ठीक है, अब लास्ट के दो डिजिट पूछे, कितने डिजिट, दो डिजिट आपको निकालने, एक ही निकालना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान सा है। एक का तो एक ही रहता है, 0 1 5 6 तो सेम ही रहता है, और बाकी में क्या करना है पावर में 4 का भाग देना, जितना शेष आए वो आपको देखना है। अब देखिए एक होगा तो लास्ट का जो अंक होगा वो तो एक ही आएगा आपके पास, तो यहाँ पे एक है तो इकाई का अंक तो क्या रहेगा एक ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है यहाँ पे जो दूसरे स्थान पे जो भी आपके पास डिजिट है इसको इस पावर के इकाई के अंक से गुणा करोगे, तो 2 को 2 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ गया 4 आ गया। आया समझ में? ये होता है कि यदि लास्ट में खाली आपके पास एक हो
चीज जरूर ध्यान रखना आप। ये क्यों होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 41 और इसकी पावर में 85 है, तो आपको पता है कि इकाई का अंक निकालना हो तो एक का तो एक ही रहता है, कल ही आपने पढ़ा था। फिर क्या करना है, ये जो 4 है ना, इसको 5 से गुणा कर देंगे 20, तो यानी यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0। तो इकाई दो डिजिट जो होंगे, दहाई के स्थान पे क्या आएगा, 0, और इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 0 1 होंगे। इस टाइप से अपन इसको निकाल सकते हैं। ये निकलता है वैसे ही है बाइनोमियल थ्योरम से। जैसे मान लीजिए अपने पास बाइनोमियल थ्योरम है x प्लस ए की पावर होल पावर n, ये अपने पास है। तो इसका यदि अपन प्रसार करें तो ये होता है x की पावर n प्लस एन सी वन, और x की जो पावर है ना वो यहाँ n, सबसे जो भी आपके पास पावर थी वो ले ली, अब घटते क्रम में इसको लेते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आ जाएगी n माइनस वन, और बचा क्या, a। इसकी पावर यहाँ से आपको स्टार्ट करनी यानी 1 प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू, और ए की बढ़ते हुए क्रम में लेनी है, ए की असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, और जो x होता है पहले वाला उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। तो इस टाइप से ये आगे आपके पास चलता रहेगा। लास्ट में अपन बात करें तो n c n माइनस टू इंटू एक्स की पावर, तो यहाँ पे बचेगी 2 इंटू ए की पावर n माइनस टू। फिर जो अगला टर्म लेंगे उसमें आ जाएगा एन सी n माइनस वन इंटू एक्स की पावर 1 और इंटू ए की पावर n माइनस वन, प्लस ये तो हो गया, x तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा और लास्ट में आपके बचेगा a की पावर n। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अपन ले रहे हैं ये 1 में इसलिए रूल लगता है क्योंकि एक की कितनी भी पावर कर दो, आपको पता है एक की कितनी भी पावर कर देंगे क्या रहेगा, a। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए ये जैसे 21 था तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 1, और इसकी होल पावर कितनी है, 32, यही होगा। तो ये लास्ट वाला a की जगह 1 है। अब 1 की पावर आप 32 करो, 1000 करो, कितनी भी करो, तो लास्ट का जो अंक है ना वो क्या रहना है, 1 ही रहना है, इसलिए 1 वाला आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की पावर 32, तो ये तो लास्ट का इकाई अंक तो क्या रहना है, 1 ही रहना है। अब इसकी अपन बात करें पहले वाले की, एन सी n माइनस वन, ये जब अपन बढ़ेंगे क्रमचय संचय वगैरह, तो देखिए जैसे आपके पास है 9c8, तो इसका मान होता है 9, ठीक है, एक यदि कम हो। जैसे आपके पास है 5c4, तो इसका मान भी क्या होगा, 5, ठीक है। बाकी क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ऊपर खाली 5 बचता है, बाकी क्या होंगे इससे नीचे वाले से कैंसिल हो जाते हैं। ये भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो एन सी n माइनस वन जो होता है ये क्या हो जाता है, एक पावर नीचे का मान है 1, तो ये सेम रहता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे तो इसका यदि अपन मान देखें तो ये तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा इनटू x की पावर 1। अब यहाँ पे सॉरी n की जगह क्या अपने पास 32 है, तो ये आपका आ जाएगा 32c31 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये कितना है 20, इंटू ए की पावर, तो एक की जगह क्या है 1 है, ए की जगह, और n माइनस वन यानी 32 में से एक घटा देंगे कितना बचा 31, और प्लस ए की पावर n, ये रहेगा। तो ये होती है लास्ट की दूसरी डिजिट, सेकंड लास्ट। और ऐसे यदि यहाँ पे तीसरा अपन लेंगे तो वो हो जाएगी तीसरी डिजिट, ठीक है। ये अब तक पूछा नहीं गया, हो सकता है आपको पूछ ले। तो लास्ट का तो एक है, तो एक की तो कितनी भी पावर कर देंगे तो इकाई का अंक तो क्या रहेगा, एक रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब आपको पता है कि एक जीरो है यहाँ पे, और इसको किसी से भी गुणा करते हैं तो एक तो क्या आएगा, जीरो ही आता है। भाई जैसे 10 है और इसको आप 32 से भी गुणा करो, 25 से, किसी से भी गुणा करोगे तो इकाई का अंक तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, और वो इसमें जुड़ेगा तो लास्ट का अंक तो यही रहेगा। अब अपने को जैसे दूसरा डिजिट निकालना है, आपको यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो एक पावर यहाँ पे जो एक कम है इससे 31, ऊपर जब मल्टीप्लाई में होगा 32 इंटू 31 तो वो वाला कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 32 बचेगा, और यहाँ पे अपने पास क्या है 20 है, ठीक है, और गुणा में क्या है 1 है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देखिए 32 को आप 20 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 640, और 1 से गुणा करोगे तो भी ये एक ही रहना है, मतलब इससे गुणा होगा तो 640 रहना है। फिर इसमें अगला जब अपन डिजिट प्लस कर देंगे तो वो 1 है, तो ये कितना आ गया 641 आ गया, तो लास्ट के दो डिजिट क्या है 41। अब वो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई देखिए क्यों हो रहा है,
ये तो आपको पता है कि इकाई का स्थान है 0, दूसरा डिजिट निकाल रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे संख्या होगी ना, उसका जो ये डिजिट है ये किससे इंटू होगा, 2 से गुणा होगा ना। तो यही अपन ने किया था कि इस अंक का दूसरा जो डिजिट सॉरी इस नंबर का जो दूसरा अंक था, इसको क्या किया अपन ने, पावर के इकाई के अंक से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो भी आप कभी भी इस टाइप से इसको सोल्व करते हैं अपन, तो लास्ट का यदि दूसरा डिजिट आपको निकालना है, तो ये हमेशा क्या होगा कि पावर जो भी दे रखी है घात, उसका ये जो अंक होगा इकाई का अंक, ये क्या होगा, इस अंक से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं, सीधा कर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये होगा खाली एक आपका इकाई का अंक हो, उसी केस में होता है, बाकी में नहीं होगा। तो देखिए, तो वो तो आपको खैर इतना समझना भी नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ये देखना है, जैसे आपके पास है 41 और इसकी पावर में दे रखा है 86। आप पूछे कि लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, तो पता है कि 1 होगा, तो उसका तो इकाई का अंक क्या रहता है, 1 ही रहेगा। अब 4 को आप 6 से गुणा कर दोगे तो 6 चौक 24, तो लास्ट के 2 ही अंक लेने, तो 24 का 4 ले लिया, तो 41 के आगे इसका लास्ट के 2 अंक आ गए। ठीक है, जैसे आपके पास है 71 और इसकी पावर दे रखा है 79। अब पूछे लास्ट के 2 अंक, तो 1 का तो क्या रहना है, इकाई का अंक 1 ही। अब इस 7 को किससे गुणा कर देंगे, 9 से, तो 9 गुणा 7 63, तो 63 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आया समझ में। जैसे देखिए, आपको दे रखा है 91 और इसकी पावर है 16, लास्ट के 2 अंक, तो एक का, ये तो इकाई का अंक तो 1 का ही आएगा, तो ये तो 1 ही रहना है। ठीक है, अब 9 को 6 से गुणा कर दोगे, 9 गुणा 6 54, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे मान लीजिए अपने पास है 81 और इसकी पावर है 43, इसका इकाई का अंक तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अब 8 को आप 3 से गुणा करोगे, 8 3 24, तो 24 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आया समझ में। जैसे मान लीजिए 31 है और इसकी पावर है 39, लास्ट के 2 अंक निकालने, तो 1 का तो 1 ही रहेगा इकाई का अंक, 3 को आप 9 से गुणा करोगे तो 9 3 27, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, तो लास्ट के 2 अंक क्या आ जाएंगे आपके, 71 आ जाएंगे। तो इस टाइप से यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 1 दे रखा हो और उसका लास्ट के 2 अंक अपने को निकालने हो, तो इस टाइप से निकाल लेंगे कि पहला जो अंक होगा यूनिट डिजिट, वो तो 1 ही रहेगा, और दूसरा जो डिजिट निकालना है उसमें क्या करना है, ये जो डिजिट होता है टेंस प्लेस पे, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो पावर दे रखी है उसके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट के अपने पास ये 2 डिजिट इस टाइप से आ जाएंगे। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद। एक देखिए, जैसे 51 है, इसकी पावर है 1032, कितनी भी बड़ी पावर दे रखी हो, तो देखिए एक, तो इसका तो एक ही आएगा। अब 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ गया होगा अच्छे से समझ में। लास्ट के 2 ही डिजिट निकालने, तो बाकी नंबर से अपने को मतलब भी नहीं है। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है कि 532, इसकी पावर है 785। ठीक है, तो क्या कर, सॉरी ये 531 लीजिए, एक वाला पढ़ रहे ना, 2 वाला अपन बाद में पढ़ेंगे। तो 531 है, तो इसका जो एक का इकाई का अंक तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इधर संख्या कितनी बड़ी है उससे कोई मतलब नहीं, आपको तो टेंस प्लेस ही निकालना है ना, ढाई का अंक ही, तो दूसरा अंक देखिए, इसको किससे गुणा करेंगे, 5 से, 3 गुणा 5 15, और 15 का 5, तो लास्ट के 2 अंक क्या आ जाएंगे, 51 आ जाएंगे। ठीक है, तो पावर भी कितनी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको तो लास्ट का डिजिट देखना है और इधर आपको दूसरा देखना है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 1241 और इसकी पावर है 939, अब लास्ट के 2 डिजिट निकाल लें, तो एक का तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब ये जो टेंस प्लेस पे है ना, ढाई के स्थान पे 4, इसको क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देंगे किससे, 9 से, तो 9 चौक 36, कितना आ जाएगा, 6। तो ये एक वाला बहुत ही सिंपल सा है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। और हो सकता है यदि एग्जाम में आपके पूछे कि लास्ट के 2 अंक निकालने, तो जो एक वाला है उसी में से आपके आ जाए। आगे देखिए, और अपन देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे अपने को दे रखा है 6291, और इसकी पावर दे रखी है 4234। आप पूछिए कि लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, तो एक है, इसका इकाई का अंक आएगा, यानी 1 आएगा। अब 9 है, ये ढाई के स्थान के लिए क्या आएगा, 9 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 9 चौक 36, यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, लास्ट के 2 अंक निकाल सकते हैं, और किसके लिए, जिसका लास्ट का अंक क्या हो, 1 हो। ठीक है, आया समझ में। आगे और देखते हैं। अब देखिए, ये तो था कि लास्ट का इकाई का अंक क्या हो अपने पास, 1, और उसके लास्ट के 2 अंक निकालने हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब सेम ऐसे अपन बात करें, यदि 3 आ जाए आपके पास 7 आ जाए, और आपके पास क्या आ जाए, 9 आ जाए, तो लास्ट के 2 अंक सेम ऐसे अपने पास निकाल सकते हैं अपन। कैसे,
देखिए 3 की घात जब अपन 4 करते हैं तो ये होता है 81, यानी इसका भी इकाई अंक 1 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 की घात 4 करते हैं तो ये होता है 2401, तो इसमें भी इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, 1 में बदल सकते हैं। ऐसे 9 की जब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 81, तो इसको भी किस में बदल सकते हैं अपन, 1 में चेंज कर सकते हैं। तो इनको भी अपन आसानी से तोड़ लेंगे और उसके बाद उसका लास्ट का 2 अंक निकाल लेंगे। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 3 की घात 17 और लास्ट के 2 अंक निकालने। तो आपको पता है कि 3 की घात यदि 4 आपके पास हो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा, और उसका अपने को लास्ट के 2 अंक निकालने आते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि एक तो अलग करना, 4 का भाग दे लो पहले, जो 17 है पावर जो भी है, तो उस कितना अलग करना है वो आपको देखना। तो पहले आप 4 का भाग दीजिए इसमें, तो 17 में 4 बार जाएगा 16, बचेगा कितना, 1। तो ये एक बार इसको क्या करेंगे अलग, इसको यूं लिख देंगे 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 16, कोई दिक्कत नहीं। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अलग कैसे करना है वो आपको सीखना है, तो आपको क्या करना है, पावर में क्या करना है, देखिए यहाँ पे 4 का भाग देना, यहाँ भी 4 का, और यहाँ क्या करना है 2 का। तो 4 का भाग दिया 16 में जाता है, जो बचा शेष उसको अलग कर दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 की घात 1 तो 3 होगा, और 3 की घात 16 जो है ये 4 का मल्टीपल है, इसमें से 4 को अलग कर देंगे और बाहर बचेगा कितना, 4, कोई दिक्कत नहीं। तो 3, अब 3 की घात 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 81, और यहाँ पे कितना बचा 4। ये अपने पास 3 है और 1 का तो इकाई अंक 1 ही रहता है। यदि इसका निकालना है तो 8 को आप 4 से गुणा करोगे 32, तो यहाँ पे ले लेंगे 2, और गुणा में कितना है 3, तो 21 को 3 से गुणा करोगे तो 63, यानी इसके लास्ट के 2 अंक अपने पास क्या आ गए, 63 आ गए। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आगे समझ में। यानी यहाँ पे क्या किया अपन ने, 3 की घात 17 था, तो पहले ये देखो कि यहाँ पे करना क्या होता है, 3 की घात 4 जब होता है तब इकाई अंक 1 आता है, ऐसे 7 की घात 4 होगा तो भी इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, और 9 के वर्ग में भी इकाई अंक कितना आता है अपने पास, 1 आता है, ठीक है यहाँ तक। अब आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको घात दी थी 17, तो आपको यहाँ से इस जो पावर है इसको अलग करना होता है, ठीक है। तो करना कैसे है, 4 का भाग जाना चाहिए ना, तो इसमें आप पहले 4 का भाग दे लीजिए 17 में, तो 17 में 4 का भाग देंगे, 4 बार पूरा पूरा जाएगा 16, बचा 1, तो वो अपन ने 3 की घात 1 अलग लिख दिया, और 3 की घात जो 16 था 1 हटाने के बाद कितना बचा 16, उसको अपन ने इसके साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे दोनों का आधार क्या है, सेम है, और आधार सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही बात है। तो 3 की घात 1 3 होगा, 16 को 4 अलग कर लिया, क्यों कर लिया, 1 बनाने के लिए, यहाँ पे 1 बनाने के लिए, तो बाहर बचा 4। अब सेम वही था, 1 का इकाई अंक 1 रहेगा, और दहाई के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पावर 1 है तो इसी से कर देंगे, और यदि पावर कुछ और होती तो उससे गुणा कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, जैसे अपने को दे रखा है कि 3 की घात 90, ठीक है, और लास्ट के 2 डिजिट अपने को फाइंड आउट करने। तो पहले देखिए इसको पावर को अलग करना है, तोड़ना है, तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए। तो पहले या तो 4 का भाग देके देख लीजिए आप, 90 में 4 का भाग दोगे, ठीक है, तो 88 में पूरा पूरा जाता है ना, तो इसमें अपन भाग देंगे, 2 बार जाएगा 8, फिर 2 बार जाएगा 8, बचे कितने 2, तो 2 अलग कर देंगे इसमें से, तो 3 की घात 2 और गुणा 3 की घात 88, 90 में से 2 हटा दोगे तो कितना बचा 88। अब देखिए 3 की घात 2, ये तो हो जाएगा 9, अब इसमें से 4 आप अंदर लोगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ 88 में 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा 22। ब्रैकेट के बाहर यदि पावर हो तो आपको पता है घातांक और करने में आपने पढ़ा था मेरे से कि वो होता है 4 गुणा 22 88, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट के बाहर पावर है तो वो डायरेक्ट क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अब आपको पता है कि 3 की घात 4 जो है वो अपना होगा 81, ठीक है, और बाहर कितना है 22, यहाँ पे है 9, 1 है तो इसका इकाई अंक 1 रहता है, और इसको क्या करते हैं, इस पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 दूनी 16, यानी इकाई अंक यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो 61 को आप 6 से गुणा कर दोगे, तो 9 को 1 से करोगे 9, और 9 छिकी 54, तो 4 आ जाएगा, तो इसके लास्ट के 2 अंक क्या आगे 49। आया समझ में। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपके पास है 3 की घात 77, आपको पूछा लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, तो आपको क्या करना है, इसमें से पावर ऐसी लेनी है जिसमें 4 का भाग जाए पूरा पूरा। तो या तो आपको पता है तो आइडिया लग रहा है, ठीक है, नहीं 77 में आप 4 का भाग दे दीजिए, ठीक है,
तो आपको पता लग जाएगा कि शेष जो बच रहा है उसको अपने को अलग करना है। तो क्षेत्र में जाता है ना, तो यहाँ पे एक अलग हो जाएगा, क्षेत्र में जाता है तो बची कितनी 76। 76 में से क्या करना है, 4 को अंदर लेना है, 3 की घात 4। तो बाहर कितना बचा 19। अब 3 की घात 4 तो हो जाएगा कितना 81, और ये पावर है 19। तो 3 की घात 1 तो 3 ही है, और यहाँ एक अंक 1 होता है, और दहाई के अंक के लिए 8 को 9 से गुणा करोगे 72, तो 2 आ जाएगा, और 21 को आप 3 से गुणा करोगे तो 63। तो लास्ट के 2 अंक क्या आ जाएंगे 63 आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ शायद समझ में आगे होंगे, और इस टाइप आप खुद अपने मन से इस टाइप से लिखोगे और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपके समझ में आएगा। और देखते हैं, सेम ऐसे मैंने बताया कि 7 में जब आ जाए तो 7 की घात 4 होता है 2401, यानी यहाँ पे एक बनता है ना इकाई का अंक, इसलिए इसको भी किस में तोड़ना है 7 की घात 4 में अपन इसको तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि 7 की घात 343, आप पूछे कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, तो आपको पता है कि 7 में जब आ जाए, 7 में और 3 में, तो उसमें क्या करते हैं अपन 4 में ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए। तो आपको पता है इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ना है, ये तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि 340 में 4 का जाता है, तो 3 शेष बचेगा, इसको अपन अलग कर देंगे, 7 की घात 3 और गुणा 7 की घात 340। कोई दिक्कत नहीं। यह आपको नहीं पता है, आइडिया नहीं लग रहा है, तो आपको ये पता है कि 4 7 की घात 4 होनी चाहिए, बात तो 4 की चल रही है ना, कि 4 का भाग जाना चाहिए। तो 4 का भाग यहाँ पे दें तो 8 चौक 32, कितने बचे 2, फिर 23, फिर 6 चौक 24, ज्यादा हो गया ना, तो 5 चौक 20, तो बचे कितने शेष 3 बचे। तो जो शेष बचा है ना उसको आप अलग कर दीजिए, तो 7 की घात 3 कर दिया। अब 343 में से 3 आप अलग करोगे तो यहाँ कितना बचा 340 बचेगा। अब 7 की घात 3 ये होता आपके पास 343 गुणा 7, इसको तो अपन को अंदर 4 लेना है, तो इसमें 4 का भाग दोगे तो 8 बार 32 बचा 2 20, और ये 5। ठीक है, ये ध्यान रखना कैसे तोड़ना है। पहले तो ये देखना है कि जो संख्या इसको तोड़ना है, जो एक टुकड़ा ये बचेगा इसमें 4 का भाग जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि 7 की पावर 4 होगा तभी अपने पास 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे चेक करना है, इस पावर में 4 का भाग दो, जो शेष बचा वो ले लीजिए। शेष कितना बचा 3, तो 7 की घात 3 मैंने अलग कर दिया, तो 343 में से 3 घटाया तो यहाँ कितना बचा 340। बात एक ही है, आधार समान है और गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 340 प्लस 3 वही 343 होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे समझ में। तो ये आ गया 343, और गुणा 7 की घात 4 होता है 2401, और इसकी घात कितनी है 85। यहाँ से 2 ही डिजिट लेके चल सकते हो क्योंकि 2 ही डिजिट निकालनी, एक का तो एक ही रहता है। अब इसको आप 0 को 5 से गुणा करोगे तो ये भी क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, अब 43 जो है आपको 43 तो बचा, इसको आप 0 और 1 से क्या करना, आपको गुणा करना है, तो ये आपके लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे। तो पहला तो क्या है आपका 0 1 है ना, तो गुणा करना है, तो इकाई को तो इकाई से करते हैं, तो 3 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया 3। दूसरा डिजिट निकालना है, अंदर वाले को अंदर वाले से कर दो, तो 3 को 0 से करोगे 0, और 4 को 1 से करोगे 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4। तो लास्ट के 2 डिजिट आपके क्या आ जाएंगे 43 आ जाएंगे। या बात एक ही है, 343 को कितनी बार गुणा करना था, एक बार, तो सेम वही 343 रहेगा, यानी लास्ट के 2 डिजिट आपके पास क्या आ जाएंगे 43 आ जाएंगे। आगे समझ में, जैसे अपन ने 3 में इसको किया था वैसे ही आपको इसको 4 में सोल्व करना है। 7 वाले में शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा 2401, तो दूसरा डिजिट 0 ही होगा, तो यहाँ पे आपका 1 ही आएगा, तो इधर वाला आपका जो 2 डिजिट होंगे वही आपके इधर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक है, अब देखते हैं अपन 9 में। 9 की पावर 2 हो, 9 का वर्ग हो, तो आपको पता है कि क्या होता है 81, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो यहाँ इस बार तो कितना लेना, आपको 2 ही लेना है। तो आपको पावर जैसे दे रखी हो कि 9 की पावर 43, और लास्ट के 2 डिजिट आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 9 का वर्ग चाहिए ना, दो, जो 2 है ये 2 बनाना है अपने को, पावर जो है इसमें से इस 2 को अलग करना है, तो 2 का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, 43 में नहीं जा रहा, विषम संख्या है, तो 1 हटा देंगे, यानी 9 की पावर 1 कर देंगे, तो बचेगा 9 का पावर 42।
9 की घात 1 9, यहाँ से आप 2 को अंदर ले लोगे क्योंकि 2 बनाएंगे तभी तो 1 आएगा। तो ये कितना बचा 21। तो ये लिख सकते हो इसको कितना 81 और इसको 21। ये तो 9 है गुणा, ये 1 का इकाई अंक 1 रहता है और 8 को जब 1 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 9 को 1 से गुणा करोगे 9 और 9 को 8 से गुणा करोगे 72, यानी लास्ट के 2 अंक अपने पास के आगे 29 आ गया समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है कि 9 की घात 541 और पूछे कि लास्ट के 2 अंक क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 का भाग देना है, सम संख्या में जाता है, तो इससे पहले वाली संख्या 40 में जाएगा तो 1 अलग करना है। ठीक है, तो ये हो गया 9, कोई दिक्कत नहीं। अंदर क्या बचेगा, 9 का वर्ग बचेगा और 540 में आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 270, ये आ गया। तो ये आ गया 9 गुणा 81 और इसकी पावर कितनी है 270। तो यहाँ पे आ गया 9 और ये 1 है तो इकाई अंक 1 ही रहेगा। 8 को आप 0 से गुणा कर दोगे तो 0 होगा, तो 9 गुणा 0 1 आप करोगे तो आएगा 0 9। तो यानी लास्ट के 2 अंक क्या आ जाएंगे 0 और 9 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे अपन 3 का कर रहे थे वैसे 7 का है, वैसे ही 9 का है। तो ये तीनों तो आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और 5 में क्या रहता है, 5 में तो 5 ही रहता है उसका इकाई अंक, और दूसरा जो डिजिट होगा वो भी उसमें क्या चलता है, 5 की कितनी भी पावर कर दें सेम चलता है। जैसे 5 की घात 1 5, 5 का वर्ग कर देंगे तो 25, 5 का क्यूब कर देंगे तो 125, 5 की घात 4 कर देंगे 625, यानी इसके लास्ट के 2 डिजिट तो क्या आते हैं सेम ही आते हैं। ठीक है, तो ये था, जैसे अपन ने लास्ट में 1 आ जाए या 9 हो 3 हो 7 हो तो कैसे लास्ट के 2 डिजिट आपको फाइंड आउट करने हैं वो आज अपन इस क्लास में अपने पढ़ा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है कि 3 7 और 9 जैसे आज मैंने आपको बताया सेम ऐसे आपको अपने मन से एग्जाम्पल लिखने हैं और उन पे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे 2 हो 4 हो, ठीक है, 8 हो 6 हो 5 हो, तो उनके लास्ट के 2 डिजिट अपने को कैसे फाइंड आउट करने।